हे गाइस, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहां पर स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखते हैं कि सेशन में क्या क्या रहने वाला है। तो गाइज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। लाइव क्लासेस अनाउंसमेंट होगी 2 अप्रैल को 8 बजे। तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। अपने नए शेड्यूल को जानने के लिए 8 बजे जुड़िएगा 2 अप्रैल को हमारे साथ, और पता चलेगा कि किस किस का क्लासेस का टाइम क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस। एसएससी हो या बैंक, रेलवे हो या डीआरडीओ, कोड यूज करना है आपको आकाश 10। अगर आकाश सर के साथ स्टडी करनी है, अनअकैडमी की किसी भी फैकल्टीज के साथ अगर स्टडी करनी है, तो आपको कोड यूज करना है आकाश 10 और सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस। तो चलिए, एसबीआई पीओ का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। 15 अप्रैल से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लोग भी चाहते हैं अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ना, आकाश सर के साथ पढ़ना, अंकुश लामा सर के साथ रीजनिंग कवर करना, और आपके इंग्लिश संदीप सर के साथ कवर करना, अपडेटेड हाई लेवल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, टाइम कैसे सेव किया जाता है, ये सारी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आकाश 10 यूज कर सकते हैं और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइस। तो आज का जो मैंने सीजीएल का क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही प्यारा है। तो ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन होना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो चलिए सेशन में, और ऐसे ही ये बचता चला जाएगा हमारे पास गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दोगे आप लोग। इसको क्या लिख सकते हो आप, बहुत ध्यान से देखो। इसको क्या लिख सकते हो, 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0.9 हो जाएगा, ये 0.99 हो जाएगा, और ये 0.999 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 में से 0.1 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसी तरीके से इसको आप पूरा लिख सकते हो, सारी चीजें। तो ये इसकी लेंथी प्रोसेस है। तो हमें पता चल गया कि 5/9 तो बाहर आने ही वाला है, ठीक है, यहां से। तो मैं इस प्रोसेस की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि प्रोसेस की बात बाकी सारे लोग भी करते हैं। तो प्रोसेस की बात मैं यहां पर नहीं करूंगा गाइस। प्रोसेस आप देख के भी समझ सकते हैं। मैं बात करूंगा इसको ऑप्शन के बिहाफ पर कैसे किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए गए थे जब ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। तो गाइस, इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, और ये आपके सामने डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। अब देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन के बिहाफ पर किया जा सकता है। जब एन टर्म्स की बात वो मेरे से कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि एन की वैल्यू 1 हो सकती है गाइस। एन की वैल्यू 1 हो सकती है, दैट मींस फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है वो। तो अगर एन की वैल्यू 1 है तो सिर्फ एक ही टर्म, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए फिर, तो 0.5 आना चाहिए। अगर एक ही टर्म लेनी है, अभी कह रहे हो कि आप 0.5 प्लस 0.55 कहां तक, एन टर्म्स तक। तो मैंने मान लिया कि एन की वैल्यू 1 है, तो मैंने मान लिया कि जो एन की वैल्यू है वो 1 ही है। तो दैट मींस पहली टर्म ही मेरा आंसर होना चाहिए, तो 0.5 आंसर आना चाहिए। तो n की जगह 1 पुट कर दो और देख लो कि कहां पर 0.5 आंसर आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो n की जगह यहां पर 1 पुट करोगे तो 1/10, 1 में से माइनस करोगे तो 9/10 आ जाएगा। ये 9/10 है, 9 से 9 क्लियर हो जाएगा। 2/10 का मतलब है 1/5। 1 में से 1/5 गया, 4/5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 4/5। 5 से 5 क्लियर ये आएगी। पहली टर्म की वैल्यू मिली 4/9। तो ये तो 0.5 नहीं है, तो फर्स्ट आंसर होगा नहीं। सेकेंड टर्म में हम रखते हैं एन की वैल्यू 1। तो गाइस, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, 9/10। 9/10, 9 से 9 क्लियर। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू यहां से देखो, ये तो मेरे पास वही आने वाली है 4/5। अब 4/5 को मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1/5। ये वैल्यू 1/5। अब 5 में से माइनस करना है, तो 5 में से 1/5 माइनस करोगे, 25 माने 24/5। 24/5 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, 0.5। तो आने नहीं वाला, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन में n की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मैंने एक ही माना है। मुझे पता चल गया कि पूरी सीरीज में अगर एक ही टर्म है तो पहली टर्म ही मेरा आंसर बनेगी। तो थर्ड ऑप्शन में मैंने पुट किया, तो देखो 1 - 1/10, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है, 9/10। 9/10 का फिर मैंने अगर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/18। 1/18। तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब फोर्थ में पुट करके देख लेते हैं गाइस कि फोर्थ मेरा आंसर होगा या नहीं होगा। अब देखो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, सबको पता है कि 1/10, 1 में से माइनस होगा तो 9/10। 9/10 और ये 1/9 है, तो माइनस करोगे तो ये वैल्यू है 9/10। 9 से 9 क्लियर, 1/10। अब 1 - 1/10, तो ये कितना आने वाला है मेरे पास, 1 - 1/10। ये कितना आने वाला है, बस इसको देखना है। तो ये आने वाला है 9/10। तो 9 × 9/10 करोगे तो ये क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास गाइस कितना आ गया, 5/10, और इसका मतलब होता है 0.5। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0.5, और कंडीशन सेट हो गई डी पर। अदरवाइज मैंने यहां से इतनी चीज तो देख ली थी कि 5/9 तो मेरा आएगा ही आएगा,
तो 5/9 के ब्याह पर या तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या मेरा डी ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर दिया जा सकता था गाइज, नंबर ऑफ टर्म्स 1 मानकर, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को शॉर्टकट पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि लेंदी मेथड हमेशा टाइम खा जाता है और कॉन्फिडेंस को कई बार डाउन भी कर देता है एग्जाम टाइम में। तो अगर सेशन अच्छा लगा है गाइस तो इसको लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि नई तरीके से और नई टॉपिक पर मैं किस किस टॉपिक पर ट्रिक बना सकता हूं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो टाइम है, शेड्यूल है, अब वो रात के 12 बजे होने वाला है। दैट मीन्स जो ब्लैक मैजिक का टाइम है वो रात के 12 बजे, हमेशा ही एज यूजुअल 6:30 बजे चला करता था। अब 6:30 बजे रोहित सर की एक दमदार बुलेटिन आया करेगी मॉर्निंग में, और ये टाइम पहुंच गया है आप लोगों का 12 बजे रात को। तो रात को 12 बजे मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं आकाश 10, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस के बैच की बात हो या फिर बैंकिंग एसबीआई पीओ और आईबीपीएस बेसिक की बात हो। आकाश 10 याद रखिएगा। रेलवे डीआरडीओ की ऑलरेडी क्लासेस चल रही है गाइस, इन पर